अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम राजा मुदस्सर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं या प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ आप करते रहते हैं या आप इन्वेस्टर हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी डिफरेंट जो वीडियोज़ है वो आती रहती हैं और इसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी में अपडेट्स आती हैं वो हम अपने इस चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड करते रहते हैं। मेरा नंबर है 0321 777 9257। DH क्वेटा के हवाले से, LD सिटी के हवाले से, 9 प्रिज्म के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक आप ये समझें कि एक एमनेस्टी टाइप ही चीज़ आ रही है जिसको असाइन डीड का नाम दिया जा रहा है। ये असाइन डीड क्या है, इस हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि इस असाइन डीड का जो है वो बेनिफिशरी कौन है और किन को इससे फ़ायदा हो सकता है, इसमें कौन से लोग हैं जो इससे वाबस्ता है और कौन से लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे। क्या इससे जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी या जो बयाना है जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, क्या उसकी छुट्टी हो जाएगी? क्या इससे जो कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं उनमें इजाफ़ा होगा या कम होगा? ये सारी चीज़ें, सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूँगा आपको दूँ। और इसके साथ साथ ये कि इसमें ये जो असाइन डीड है, क्या इसके ऊपर आप फिर कोई बैंक से लोन ले सकते हैं या कोई गैस पानी बिजली का मीटर जो है वो इसके ऊपर लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते? ये बेसिकली आज हम इसको समझते हैं। देखिए, आप ये पहली बात तो आप ये समझें कि ये एक तरह से एक एमनेस्टी ही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी वजह ये है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असाइन डीड क्या है? असाइन डीड ये होती है कि जो इख्तियारात होते हैं ना उसको तफवीज़ किया जाता है। मतलब अपने आपने जो राइट्स हैं ना आपने आपने वो अपने ट्रांसफ़र कर देने हैं। ठीक है जी। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कहते हैं असाइन हो गए। ठीक है। तो आपने क्या ट्रांसफ़र किए? असाइन राइट्स को ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये बन गई असाइन डीड। राइट्स जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी दूसरे शख्स को कहते हैं तो फिर आप एक कोई तहरीर लिखते हैं ना, उस तहरीर को कहेंगे डीड। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? असाइन डीड बन जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? असाइन डीड ये है कि जिस तरह आप पहले होता था कि आप एक सेलर है और एक परचेज़र है। ठीक है जी। आपने सेलर से कोई भी प्लॉट ख़रीदा और आप ये चाहते हैं कि अब मैं इसको कुछ अरसे के लिए रोके रखूं, मैं इसको जो है वो ट्रांसफ़र ना करूं। लेकिन ये है कि आपकी मजबूरी ये होती थी, सेलर कहता था कि भाई जल्दी करो, इसको ट्रांसफ़र कराओ। तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो है वो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वो देने पड़ते थे, जिसमें रजिस्ट्रेशन से मतलब जितने भी ट्रांसफ़र एक्सपेंस आते हैं वो कम से कम वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसका जो नुकसान क्या होता था, जो प्रॉपर्टी ख़रीदता था वो ये होता था कि कल को अगर वो बेचता तो कम से कम 7-8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया उसकी जो प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र के ऊपर जो एक्सपेंस आ जाते थे ना वो उसके एक तरह से ज़ाया हो जाते थे। अब उसमें क्या है कि अब ये वाला जो है असाइन डीड है, इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई भी आप बाय करते हैं तो आप या तो उसको आप अपने पास रख सकते हैं, 1 साल के लिए रख सकते हैं या 2 साल के लिए रख सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए रखना है तो आपको पंजाब गवर्नमेंट को 1% देना होगा प्रॉपर्टी का। इसी तरह ही अगर आप 2 साल के लिए रखते हैं तो आपको 2% या रखना होगा। और ये टाइम मेरा ख्याल जब आप 2% दे दें तो फिर आपका टाइम जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात भी है, वो ये है कि इसमें जो बयाना है ना, ये बयाना का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो जाएगा। पहले बयाना का कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप किसी को 5 लाख या 10 लाख दे के आ जाते थे तो वो सेलर बॉन्ड हो जाता था। अब इसमें यह है कि साइन डीड में ये होगा कि जो सेलर होगा वो अपनी सारी पेमेंट ले लेगा। जब अपनी सारी पेमेंट ले लेगा वो एक तरह से अपनी ट्रांसफ़र को ओपन करवा के चला जाएगा। यानी जो उसकी फ़ाइल होगी या जो उसकी रजिस्ट्री होगी उसमें परचेज़र का नाम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन परचेज़र की जगह खाली छोड़ दी जाएगी। और जो बंदा आपको पेमेंट दे रहा होगा वो ई रजिस्ट्रेशन में जाके पंजाब गवर्नमेंट की ई रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी साइन डीड को रजिस्टर करवा देगा और आपको पेमेंट दे के आप जो सेलर होगा वो क्लियर हो जाएगा। और वो जो असाइन डीड जिसके साथ वो एग्रीमेंट हुआ हुआ है, मतलब जो गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर होगी साइन डीड, जो दरमियान वाला मिडल मैन होगा वो उसको रजिस्टर करवा देगा, वो उसकी लीगल वैल्यू होगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो शख्स जो है वो पेमेंट सेलर को दे के उसको क्लियर कर देता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर वो इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करता है तो उसमें सिर्फ वो परचेज़र का नाम ऐड करेगा और जो उसके टैक्सेस हैं या जो भी उससे रिलेटेड कारपोरेशन रजिस्ट्रेशन जो भी वट एवर जो फ़ीसें हैं वो पे करे और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे करे। ये मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह बताता हूँ जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी है, इन्होंने ये काम शुरू किया कि इन्होंने ना सेलर को
बुला के, मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ एक बात कि इसमें क्या होगा कि इसमें सेलर को बुलाया जाएगा, सेलर को बुला के सेलर को सारी पेमेंट दे दी जाएगी। सेलर को सारी पेमेंट दे के जो उसके टैक्सेस है वो भी वो अपने क्लियर करेगा, और जो उसकी पेमेंट होगी वो अपनी वो पेमेंट लेके चला जाएगा। लेकिन जो परचेज़र होगा, परचेज़र की जगह जो है वो छोड़ दी जाएगी, और जो जब उसकी जगह छोड़ दी जाएगी तो उसके लिए जो दरमियान वाला मिडल मैन होगा, जिसने वो साइन डीड जो है वो बनाई हुई है, तो वो उसको क्या फ़ायदा होगा कि वो सेलर को पेमेंट दे के उसको क्लियर कर देगा और वो प्रॉपर्टी अपने पास रख लेगा। अब उस प्रॉपर्टी को महीना रखे, 2 रखे, 6 रखे, साल रखे, उसके दौरान जो जब वो सेल आउट उसको करेगा तो उस बेचारे का फ़ायदा ये होगा कि उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवानी पड़ेगी। जब ट्रांसफ़र नहीं करवानी पड़ेगी, उसको 6 लाख मिले, 7 लाख मिले, 10 लाख मिले, वो उसका इंसेंटिव हो जाएगा। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर में जो है ना वो काफ़ी एक अच्छी जो है ना वो मतलब इसमें प्रॉपर्टी का रेट्स जो है वो काफ़ी बेहतर होंगे। और दूसरा ये है कि आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, आप साइन डीड बना दें और बस ख़त्म बात आपकी, क्योंकि आपने तो उसको पेमेंट कर दी, आप तो बीच में से एज ए मिडल मैन आ गए हैं। जब आप अगले बंदे को देंगे तो आप फिर उससे पेमेंट लेंगे ना, जब आप उससे पेमेंट लेंगे जो आपका नेक्स्ट परचेज़र होगा, अब आप उससे पेमेंट लेंगे तो इतनी देर तक के लिए आपको एक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा मैं समझता हूँ ये एक रिलीफ है। और दूसरा ये है कि ये बयाने शाने जो है ना, ये अब इसका कॉन्सेप्ट जो है ये ख़त्म होता चला जाएगा। जिस तरह फुल पेमेंट एग्रीमेंट है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट में बाज़ दफ़ा इस तरह होता था कि लोग पेमेंट भी दे देते तो सेलर फिर भी नहीं ट्रांसफ़र करवाते थे। अब इसमें ये होगा कि लोग पेमेंट जैसे ही लेंगे तो वो आके इसकी प्रॉपर ट्रांसफ़र सेलर की तरफ से होगी, लेकिन परचेज़र की तरफ से प्रोसेस जो होगा ना वो, क्योंकि अभी वो रुका हुआ, क्योंकि परचेज़र तो अभी उस वक्त होगा नहीं, तो परचेज़र जब मिलेगा तो उस वक्त उसका प्रोसेस जो है ना वो इनिशिएट हो जाएगा। तो ये एक तरह से एक मतलब इंसेंटिव ही है जो रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी यही चीज़ फ़ायदा है, क्योंकि ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा जो परेशान कौन बात होती है वो उस वक्त होती है जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको वो ट्रांसफ़र करवानी पड़ जाती है। क्योंकि जब वो ट्रांसफ़र होती है ना प्रॉपर्टी, उसमें 8-10 लाख रुपए बंदे का ट्रांसफ़र एक्सपेंस पे चला जाता है, तो वो आपका बच जाएगा। जब वो बचेगा तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब सेल परचेज़ जो है फिर वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और बात है, वो ये है कि आप जब ये साइन डीड आपके नाम पे बनेगी ना, तो आप इसके ऊपर ना ही कोई बैंक से कोई लोन ले सकेंगे, ना ही कोई बिजली का मीटर लगवा सकेंगे, ना ही कोई आप इसके ऊपर गैस का मीटर लगा, यानी आप इसके ऊपर कोई अपनी एज ए राइट आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप सिर्फ एज ए मिडल मैन उसमें हैं। तो इस वजह से आपका वहाँ पे बीच में कोई भी इस तरह का कोई वो मतलब कोई आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ठीक है। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए मुझे इसमें इजाज़त दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जी।